हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण बंसल 8th टेक में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं पीएसएल लॉजिक के बारे में। पीएसएल लॉजिक के बारे में क्या होता है, पीएसएल लॉजिक कैसे फंक्शन करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ मैं अपने पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको इसमें कुछ डिफरेंट बताने वाला हूँ और आज मैं लेकर आया इसका पार्ट 2, पीएसएल लॉजिक का पार्ट। इसमें सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की एक बार बात करते हैं कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की कि पीएसएल लॉजिक का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कि मैं अपने पार्ट 1 में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना एक इमेज ले ली मैंने। इसके बाद में देखना, ये सबसे पहले मेरी चार्जिंग मशीन, ये क्या है मेरे पास चार्जिंग मशीन, और ये है मेरे पास ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, तो ये आयो चिप है। ये तीन चीज़ों की भूमिका रहती है इसमें। ठीक है, जब चार्जिंग आईसी से एसी ओके या एसी इन हैज नाम का सिग्नल जब चार्जिंग आईसी से रजिस्टर से होते हुए यहाँ पे आएगा और ये पीएसएल इन 1 में जाएगा। कहा जाएगा पीएसएल इन 1 में। अब ये हैज लगा तो ये कौन सी स्टेट में हुआ, ये सिग्नल अपना कौन सी स्टेट में हुआ, ये सिग्नल अपना एक्टिव लो स्टेट में हुआ। कौन सी स्टेट में? एक्टिव लो स्टेट। ठीक है, अगर ये एक्टिव लो स्टेट में हुआ तो ये क्या होगा, लो होगा। तो लो होगा तो यहाँ पे कितने वोल्टेज होंगे, आपको सर 0 वोल्टेज होंगे। ठीक है, पीएसएल इन 1 पे हमेशा कितने वोल्टेज देखे जाएंगे आपको, पीएसएल इन 1 पे हमेशा 0 वोल्ट मिलेंगे। इस कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूँ मैं आपको। पीएसएल इन 1 पे कितने वोल्टेज हैं, 0 वोल्ट, क्योंकि चार्जिंग आईसी से एसीओके का सिग्नल आता है। दूसरा, पीएसएल इन 2 कहाँ से आता है, पीएसएल इन 2 ऑन ऑफ स्विच से आता है। ऑन ऑफ स्विच को जैसे ही अपन ऑन ऑफ स्विच पे कितने वोल्टेज की सप्लाई रहती है आपका, वो सर 3.3 वोल्टेज से ऑन ऑफ स्विच ऑपरेट होता है। 3.3 वोल्टेज की जो सप्लाई है वो एक रजिस्टर के थ्रू होते हुए पीएसएल इन 2 पे जाएगी। और पीएसएल इन 2 की सप्लाई कहाँ जाएगी, आयो चिप पे जाएगी। पीएसएल इन 1 भी आयो चिप पे, पीएसएल इन 2 भी आयो चिप पे। इस पर कितने वोल्टेज होंगे, 3.3। जब ये दोनों वोल्टेज आयो चिप पे अपनी चले जाएंगे तो आयो चिप एक वोल्टेज जनरेट करेगा पीएसएल आउट हैज के नाम से। जब ये दोनों वोल्टेज आयो चिप पे चले जाएंगे तो आयो कौन सी सप्लाई जनरेट करेगा, पीएसएल आउट हैज, जो कि कैसी होगी, लो स्टेट में होगी, मतलब 0 वोल्टेज होगी। जैसे कि मैंने आपको मेंशन भी कर रखा है पीछे, पीएसएल इन 1 पे कितने वोल्टेज होंगे, 0 वोल्टेज रहेंगे। कौन सी स्टेट रहेगी, लो स्टेट रहेगी। पीएसएल इन 2 पे कितने वोल्टेज रहेंगे, 3.3 वोल्टेज रहेंगे। कौन सी स्टेट रहेगी, हाई स्टेट रहेगी। पीएसएल आउट पे कितने वोल्टेज रहेंगे, 0 वोल्ट रहेंगे। कौन सी स्टेट रहेगी, लो स्टेट रहेगी। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चला, लो हाई लो का कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब पहला पीएसएल इन 1 कैसा रह रहा है, लो, दूसरा स्टेट क्या रह रहा है, हाई, और जो तुमको आउटपुट निकाला वो क्या हो रहा है, लो। तो लो हाई लो का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो अब जब लो हाई लो का कॉन्सेप्ट चल रहा है बात, ठीक है। अब आपके देखना, जब पीएसएल इन 1 इसमें आयो में हो जाएगी, एंटर कर जाएगी, और पीएसएल इन 2 भी आयो में कन्वर्ट हो जाएगी, तब आयो अपनी खुद की एक सप्लाई निकालेगी पीएसएल आउट हैज के नाम से, जो कि कहाँ जाएगा, पीसीएच एसओसी पे जाएगा। या तो पीसीएच आर्किटेक्चर का बोर्ड होगा, एसओसी आर्किटेक्चर का होगा, या फिर हवा आर्किटेक्चर का बोर्ड होगा, तो कहाँ जाएगा, साउथ जाएगा। ठीक, जब ये पीएसएल आउट हैज निकाल देगी तो हमारा यहाँ पर पीएसएल लॉजिक से क्या क्या होता है। जब जो पीएसएल आउट हैज है ना, जब पीएसएल आउट हैज लो स्टेट में तो निकल जाएगा। ठीक है, अब जब पीएसएल इन 1 और पीएसएल इन 2, यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई रहेगी, यहाँ पे 0 वोल्ट की सप्लाई रहेगी। और इससे ज़्यादा मैंने आपको केवल बेसिक हिंट्स बता रहा हूँ आपको पीएसएल लॉजिक के बारे में। इससे ज़्यादा आपको जानना है तो उसका मेरा पीएसएल लॉजिक का पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीएसएल लॉजिक के बारे में बताया हुआ है। आज मैं इसमें कुछ डिफरेंस लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा लेवल लेके आया हूँ, जिसे कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे, और मैं आपको स्कीमेटिक में भी इसके बारे में बताऊँगा, और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप बने रहिए मेरी इस वीडियो में। तो देखते हैं आगे, जब पीएसएल आउट, चलो इसमें थोड़ी सी आगे जानकारी देता हूँ। पीएसएल आउट हैज तो निकल गया, पीएसएल आउट हैज के बारे में ये क्या है, आरएसएम, आरएसटी, पावर बटन आउट हैज, एसएलपीएस 3S4, बायोस का कम्युनिकेशन, क्या चीज़ है, तो ये देखते हैं। जब पीएसएल इन 1 हैज और पीएसएल इन 2 की सप्लाई आयो में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आयो और बायोस चिप का कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, आयो और बायोस चिप का क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। जब आयो और बायोस चिप का कम्युनिकेशन होगा, क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, जब आयो और बायोस चिप का कम्युनिकेशन होगा, मतलब आदान प्रदान होगा कुछ सिग्नल्स का,
जब आयो और बायोस एक दूसरे को अच्छे से रीड कर लेंगे तब कुछ सप्लाई ऐसे आयो की वीसीसी सप्लाई, ईसी रीसेट की सप्लाई, ECRST और भी काफ़ी सप्लाई ऐसे लेट स्विच की सप्लाई और भी काफ़ी सप्लाई जो कि मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में अब आयो चिप के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। तो जी कुछ सप्लाई जब आयो चिप को मिल जाएंगी तो आयो अपने एक सिग्नल जनरेट करती है RSMRST हैच। RSMRST हैच जैसे ही आयो चिप सिग्नल जनरेट करेगी तो ये भी कहा जाएगा PCH SOC पर जाएगा और फिर जब पावर बटन अपन प्रेस करते पावर बटन की एक सप्लाई मिल जाएगी इसे पावर बटन हैच के नाम की, तब ये आयो एक और सिग्नल जनरेट करती है पावर बटन आउट हैच, ये भी कहा जाएगा PCH SOC पर जाएगा। चलो PCH SOC पर जाएगा तो PCH की भी कुछ इनेबल सप्लाई होती है, जैसे कि इसका RTC सेक्शन इसका इनेबल होता है। PCH को कौन सा सेक्शन इनेबल करता है, सबसे ज़्यादा RTC सेक्शन का रोल रहता है। इसके बाद में इस पर 3.3 वोल्टेज की भी सप्लाई आती है, इसके बाद में इस पर बेट लो हैच की भी सप्लाई आती है। ये कुछ मेन सप्लाई हैं और जो भी कुछ भी होती हैं जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जस्ट जे सप्लाई है PCH पे मिल जाएंगे तो PCH अपने दो सिग्नल जनरेट करेगा S3 एंड S4, SLP S3 और S4, जो कि S3 का जाएगा और S4 का जाएगा। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियो में। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, केवल अभी आप इस वीडियो में इतना समझिए कि अपन PSL लॉजिक के बारे में बात कर रहे हैं, PSL in 1 और PSL in 2। जब PSL in 1 अपना लो स्टेट में रहेगा, PSL in 2 हाई स्टेट में रहेगा, तो PSL आउट अपने पास कौन से स्टेट में निकलेगा, लो स्टेट में निकलेगा। अगर PSL in 1 और PSL in 2 की दोनों का अगर मेरे पास ये लो स्टेट में मेरा हाई स्टेट में दोनों वैलिड कंडीशन में, लेकिन फिर भी PSL आउट 3.3 वोल्टेज निकल रहा है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करके देखूंगा, सबसे पहले आप बायोस करके देखना होगा लैपटॉप की, क्योंकि बायोस से भी PSL लॉजिक का कम्युनिकेशन होता है। जब तक इन दोनों में से के आदान प्रदान सबसे ज़्यादा नहीं होगा, इनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा, जब तक ये PSL आउट आयो चिप सेंस नहीं कर पाएगा, जब तक आयो चिप PSL आउट को सेंस नहीं करेगा तो उसे हाई स्टेट में भी निकाल सकता है। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ कुछ बताता हूँ, जैसे कि मान लो विस्ट्रॉन का बोर्ड, ठीक है, प्लस NPC की आयो लगी हो, इसमें 285 मान लेता हूँ, ठीक है। विस्ट्रॉन का बोर्ड प्लस NPC की आयो, तो जो इनका कॉम्बिनेशन बनता है ना वो बहुत थोड़ा सा अलग होता है। जहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ पे आपको PSL लॉजिक देखने को मिलेगा। और ये PSL लॉजिक क्या होता है, चलो मैं आपको एक थोड़ा सा अलग वे में एक PSL लॉजिक बताता हूँ। एक मैं डेल 5110 का एक बोर्ड लेता हूँ जिसमें मैं आपको PSL लॉजिक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, और इसका PSL लॉजिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलते हैं अपन। हाँ, जैसे कि मैंने 5110 का एक बोर्ड ले लिया है, ठीक है। तो ये कौन सा आर्किटेक्चर विस्ट्रॉन वेंडर ने बनाया है, ये यहाँ पे देखना, विस्ट्रॉन ने बनाया है इसे बोर्ड को। तो आप देखना यहाँ पे, जब जी देखना, जब मैंने आपको बताया था कि विस्ट्रॉन का बोर्ड, अभी बताया था मैंने आपको, विस्ट्रॉन का बोर्ड NPC की आयो, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, और PSL लॉजिक आएगा, ठीक है। तो देखना, अगर मान लो यहाँ पे मेरे पास सप्लाई आई, जो एक स्विच लगा दिया है इन्होंने, क्या लगाया है, स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। अब जो स्विच क्या है, कैसे वर्क करता है, सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप समझते चलो। ये मेरे पास क्या है, चार्जिंग IC BQ 24748, इस पर BT प्लस की सप्लाई में बैटरी प्लस की सप्लाई आई, ठीक है। अब यहाँ से AC OK का सिग्नल निकला, क्या निकला, AC OK का सिग्नल। अब जब ये AC OK का सिग्नल निकला, आगे गया, ये क्या मेरे पास NP795 की आयो चिप है, ये क्या मेरे पास आयो। जब ये AC OK का सिग्नल निकला, आयो चिप पे गया, किस नाम से गया, AC in हैच के नाम से गया। तो यहाँ से तो AC OK निकला, लेकिन यहाँ पहुँचते AC in हैच हो गया। तो इसका कन्वर्जन कैसे हुआ, सबसे पहली बात आती है इनका कन्वर्जन कैसे हुआ, ठीक है। मतलब AC OK का AC in हैच में कन्वर्जन कैसे हुआ,
ये भी अपन देखेंगे कैसे होगा। जब ये लॉजिक यहाँ पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PSLN1, ठीक है। एक दूसरी सप्लाई KBC पावर बटन एज, तो ये बन जाएगी PSLN2। जब ये दोनों सप्लाई यहाँ पे पहुँच जाएंगी तब यहाँ पे ये S5 इनेबल निकल रहा है, मतलब PSL आउट वाली सप्लाई निकल रही है। जब ये PSL आउट वाली सप्लाई निकल रही है तब देखना यहाँ से ये वाली सप्लाई भी यहाँ पे जाएगी। और ये मेरे पास कौन सी IC RT80, मतलब अभी समझ में नहीं, मतलब 3.5 वोल्ट। ये कौन सा मेरा रेगुलेटर 3.5 वोल्ट की IC है, मतलब 3.5 वोल्ट रेगुलेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है, चलो अपन देखते हैं कि आयो चिप में PSL, इस वाले बोर्ड में PSL लॉजिक की क्या फंक्शनलिटी है, कैसे ये वर्क करता है, क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा इस वाले PSL लॉजिक में, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपनी चार्जिंग IC पे। तो चार्जिंग IC जैसा कि आप देख पा रहे होगे, तो चार्जिंग IC मेरी पेज नंबर कितने पे है, तो चार्जिंग IC मेरी पेज नंबर 40 पे। तो मैं जैसे ही यहाँ पर 40 पेज नंबर पर गया, एंटर किया, तो 40 पेज नंबर पर मैं पहुँचा, तो मेरे पास चार्जिंग IC। तो चार्जिंग IC मुझे कुछ नहीं करना, मैं चार्जिंग IC को भी आपको पढ़ा ही नहीं रहा, मैं आपको चार्जिंग IC में केवल एक सिग्नल बता रहा हूँ, पावर चार्जर AC ओके। जब ये AC ओके का सिग्नल, जब ये AC ओके का सिग्नल निकलेगा, तो AC ओके का सिग्नल निकलेगा, तो यहाँ पे AC ओके आ गया। तो AC ओके पर कितने वोल्टेज की सप्लाई रहेगी, 3.3 वोल्ट की सप्लाई। अब अपन ने वहाँ पे देखा था कि AC ओके किस में कन्वर्ट हो रहा था, AC इन हैज में। तो जो AC ओके AC इन हैज में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, ये देखते हैं जरा। तो AC इन हैज में कन्वर्ट होने के लिए AC ओके को क्या करना पड़ेगा, देखता बताता हूँ मैं आपको। तो AC इन हैज में कन्वर्ट हो रहा है ना, हाँ। तो AC इन हैज में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे आता हूँ मैं, देखो, ठीक है, ठीक है। अगर देख लो, पेन ले लूँ, हाँ ले ली, मैंने पेन ले ली। अब देखो, देखो AC ओके कितने वोल्टेज, 3.3 वोल्ट। जब AC ओके की सप्लाई यहाँ से होते हुए ऐसे गई, ऐसे कौन सा मॉसफेट है ये, आपको सर एन चैनल मॉसफेट है। अगर आप भी मॉसफेट पहचानने में दिक्कत हो रही है तो मेरी एन मॉसफेट वाली एडवांस लेवल की वीडियो देख ले, आपको बिल्कुल भी मॉसफेट पहचानने में दिक्कत नहीं। तो मेरे पास कौन सा चैनल मॉसफेट है, एन चैनल मॉसफेट। जो AC ओके पर कितने वोल्टेज है, 3.3 वोल्टेज की सप्लाई। जब AC ओके पर 3.3 वोल्टेज सप्लाई उसके गेट पर जाएगी, और यहाँ का सोर्स देखना कैसे कन्वर्ट है, ग्राउंड से। ये क्या है मेरे पास, 0 वोल्ट, ठीक है। जब यहाँ पे गेट क्या हो जाएगा, तो जो कि सर AC ओके 3.3 वोल्टेज जब इसके गेट पे जाएंगे तो गेट क्या हो जाएगा इसका, मेरा ऑन, मतलब मॉसफेट मेरा कौन सी स्टेट में हो जाएगा, ऑन स्टेट में। जब ये मॉसफेट एन चैनल का गेट इसका हाई हो जाएगा और मॉसफेट ऑन हो जाएगा, तो इसका AC इन की सप्लाई यहाँ से होते हुए ऐसे पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे AC इन कितने वोल्टेज हो गए, 0। मतलब AC ओके से, यहाँ पे समझना, AC ओके से AC इन हैज की सप्लाई कैसे बनाई गई, समझ रहे हो। यहाँ से 3.3 वोल्टेज से 0 वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट किए गए हैं। एक एन चैनल का मॉसफेट लगाया, 3.3 वोल्टेज से 0 वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट हुआ, AC ओके की सप्लाई है, ये AC इन हैज की सप्लाई है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक एन चैनल का मॉसफेट लगाया Q4001, तो इसको AC ओके को इसके गेट पर डाल दिया और इसको इसके सोर्स से मिला के यहाँ पर 0 वोल्ट दे दिए, ठीक है, यहाँ पर 0 वोल्ट दे दिए। तो सबसे पहले बात आ गई AC इन की सप्लाई, AC इन पे कितने वोल्टेज होंगे अपने पास, 0 वोल्ट। समझ में आ गया सबको, ठीक है सर, आ गया। आगे चलते हैं। जब जो AC इन हैज की सप्लाई जब 0 वोल्ट है अपने पास, जब AC इन हैज की सप्लाई 0 वोल्ट हो गई, तो AC इन हैज अब मुझे कहाँ जा रहा है, ये आयो चिप पे जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं कहाँ चलता हूँ, अपनी आयो चिप पे। आयो चिप पे मेरी कितने पेज नंबर पे, आयो चिप मेरी शायद 27 पेज नंबर पे है, हाँ। तो ऐसा ही हूँ, मेरे पास ये आयो चिप 27 पेज नंबर पे। तो 27 पेज नंबर में मैं जैसे ही गया, तो सबसे पहले मैं गया AC इन की सप्लाई पे अपनी। तो AC इन की सप्लाई मुझे कहीं दिख रही है, AC ओके, हाँ ये रही, हाँ। अब देखो
अब यहाँ पे ए सी ओके की सप्लाई, सबसे पहले अपन बात करता पी एस एल इन 1 की, अपन बात करके करना है पी एस एल इन 1 की, ठीक है। तो ए सी ओके पे कितने वोल्टेज 3.3 वोल्ट। ए सी ओके यहाँ से आएगा होते हुए यहाँ पे चलेगा पी एस एल इन 1। पी एस एल इन 1 पे कितने वोल्टेज की सप्लाई होगी 3.3 वोल्टेज की सप्लाई अकॉर्डिंग टू दिस पी एस एल लॉजिक, ठीक है। जब यहाँ पे 3.3 वोल्टेज की सप्लाई होगी, ठीक है, तब यहाँ पे पी एस एल इन 2 की सप्लाई भी बात होगी। तो पी एस एल इन 2 पर भी मैं नहीं जा रहा, अभी मैं केवल अपन इतना देखते हैं कि पी एस एल इन 1 पर जब 3.3 वोल्ट की सप्लाई होगी तो आयो चिप में ये सप्लाई कहाँ पे दिख रही है अपन को। तो अपन अगर आयो चिप में गया तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि पी एस एल इन 1, जैसे ही आप देख पाओगे कि पी एस एल इन 1, तो पी एस एल इन 1 की सप्लाई गई, हाँ, तो पी एस एल इन 1 की सप्लाई आ गई पिन नंबर 73 पे। तो पिन नंबर 73 पे कितने वोल्टेज होंगे 3.3 वोल्टेज। अब देख लो इसके बाद में कौन सी सप्लाई आउट हो रही है पी एस एल आउट। अब पी एस एल आउट तो आउट हो रहा है, एज आउट तो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा पी एस एल इन 1 हो गया, पी एस एल आउट। अब यहाँ पे पी एस एल इन 1 पी एस एल इन 2 का क्या कॉन्सेप्ट है फिर। तो पी एस एल इन 2 को देखते हैं अपन जरा, इसका थोड़ा सा अलग वेंडर है, अलग कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। पी एस एल इन 2 है ना, यहाँ पे देखना जी लो स्टेट में यहाँ पे एक नॉट गेट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है जी, यहाँ पे एक नॉट लगा हुआ है, मतलब ये कौन सी स्टेट में मेरा लो स्टेट में, ये मेरा कौन सी स्टेट में लो स्टेट में, मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट। मैंने आपको बताया था कौन सी स्टेट में लो हाई लो का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो हाई लो हाई का कॉन्सेप्ट हो रहा है। आपका वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको वैसे बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। बताता हूँ आगे क्यों हो रहा है सब चीज़ें सॉरी। तो पी एस एल इन 2 पे कैसे वोल्टेज होंगे लो वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे पी एस एल आउट इस वाले वेंडर में, इस वाले बोर्ड में पी एस एल आउट होने के लिए बहुत सारे सिग्नल्स, एक सिग्नल होता है आर टी सी सिग्नल, इसकी अहम भूमिका है। कैसे है बताता हूँ। पी एस एल इन 1 जब 3.3 वोल्टेज हुआ, पी एस एल इन 1 जब 3.3 वोल्टेज हुआ, ठीक है, ठीक है। जब पी एस एल इन 1 3.3 वोल्टेज का आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये वाली सप्लाई देखना जरा, पी एस एल इन 1 3.3 वोल्ट, पी एस एल आउट से पिन नंबर 75 देखना, वी बैकअप मतलब वोल्टेज बैकअप, वोल्टेज बैकअप वाली सप्लाई पकड़ना, ई सी जी पी आई ओ 72 इस नाम को पकड़ना, जी पी आई ओ 72। जब मैंने इस नाम को सर्च किया तो मैं ये शाम के सर्च करते करते यहाँ पे पहुंचा, तब मैं नाम को सर्च किया तो मैं यहाँ पे पहुंचा। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये वाली सप्लाई ई सी जी पी आई 72 कुछ नहीं है, आर टी सी ऑक्सिलरी S5 है। तो कहीं ना कहीं मुझे पता चला आर टी सी ऑक्सिलरी S5 है तो ये मेरे शायद आर टी सी वी सी सी वाली सप्लाई है। मैंने तो ये सोचा सबसे पहले मुझे जैसे ही सिग्नल दिखा, आर टी सी वी सी सी वाली सप्लाई 3.3 वोल्टेज की सप्लाई है। कौन सप्लाई मेरे पास 3.3 वोल्टेज की सप्लाई। तब मैं इसे फिर से मैंने सोचा चलो ये तो मैंने गेस्ट किया केवल एक, मैं इसे बैक ट्रेस करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने इसे बैक ट्रेस किया आर टी सी ऑक्सिलरी S5 को, जैसे ही मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया, बैक ट्रेस किया, तो यहाँ पर आर टी सी ऑक्सिलरी S5, ठीक है। जब आर टी सी ऑक्सिलरी S5 का अपना बैक ट्रेस किया, यहाँ पे देखा मैंने, तो यहाँ पे तो ये मेरे पास एक डायोड बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आ गई 3 वोल्टेज की ऑक्सिलरी S5 सप्लाई। ये ऑक्सिलरी S5 कौन सी सप्लाई है, LDO सप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पर आर टी सी पावर आ गया, और आर टी सी वी सी सी की सप्लाई यहाँ पर आ गई। और आर टी सी वी सी सी किससे जुड़ा हुआ है, आर टी सी सेल से। तो यहाँ पे भी कितने वोल्ट है 3.3 वोल्ट, यहाँ पे भी कितने वोल्ट 3.3 वोल्ट, तो यहाँ पे कितने वोल्ट 3.3 वोल्ट। मतलब ये मैं समझ गया था आर टी सी ऑक्सिलरी वाली सप्लाई कौन सी है मेरे पास S5 की
या तो मेरे पास 3 वोल्ट LDO आएगी या फिर RTC सेल से आएगी। दो चीज़ें होने के बाद मैं फिर से वापस आयो चिप पर पहुंचा अपने। ठीक है, जब मैं आयो चिप पर पहुंचा तो मैंने देखा कि PSL लॉजिक में PSL इन 1 की सप्लाई हो गई मेन, और V बैकअप, ये दो सप्लाई मुझे मेन चाहिए। जब यहाँ पे ये दोनों सप्लाई मिल जाएंगी, जब यहाँ पे ये दोनों सप्लाई मेरी वैलिड कंडीशन में जाएंगी, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट और यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट, जब दोनों सप्लाई मेरी वैलिड कंडीशन में जाएंगी, जब यहाँ पे PSL लॉजिक का फुल तरीके से वर्क करेगा। और फुल तरीके से वर्क कैसे करेगा वही मैं आपको बताता हूँ, जरा देखना। जब 3.3 वोल्टेज की ऑक्सिलरी S5, मतलब जो कौन सी सप्लाई है, LDO सप्लाई, जब 3.3 वोल्टेज की ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ से इस मॉसफेट को होते हुए, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया, उसमें भी समझना कि यहाँ पे जी कौन सा चैनल मॉसफेट है, आप कहोगे सर P चैनल मॉसफेट है। और यहाँ पे ये कौन सा मॉसफेट है, आप कहोगे सर ये N चैनल मॉसफेट है। ठीक है, जब यहाँ पे ये P चैनल मॉसफेट और यहाँ पे ये N चैनल मॉसफेट है, तब देखना यहाँ पे ये वाली सप्लाई जो आ रही है वही सप्लाई तो यहाँ पे आ रही है 3.3 ऑक्सिलरी S5। ठीक है, तो ये कौन सी सप्लाई मेरे पास, LDO सप्लाई है। ठीक है, अब जब ये सप्लाई यहाँ पे आएगी तो एक ये क्या लगा है, डुअल नेटवर्क रजिस्टर लगा है, 2 लैग का डुअल नेटवर्क रजिस्टर है। ठीक है, जब जो डुअल नेटवर्क रजिस्टर, तो यहाँ पे ये वाली स्टेट तो लो रहेगी। जब जे वाली स्टेट वैलिड कंडीशन बता रहा हूँ मैं अभी, जब जे वाली स्टेट मेरी लो रहेगी तब देखना। चलो अभी मैं आपको स्टेट बताता हूँ थोड़ा सा डिफरेंस वाली। जब यहाँ पे 3.3 वोल्टेज है, ठीक है, तो 3.3 वोल्टेज मान लो यहाँ पे भी ये वाला मॉसफेट और इस वाले मॉसफेट का गेट और इस वाले मॉसफेट का गेट आपस में जुड़ोगे। ठीक है, ये मेरे पास P चैनल है और ये मेरे पास N चैनल है। जी मेरे पास P चैनल है तो इसका गेट मेरे पास क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर ये मेरे पास N चैनल है तो मेरे पास इसका गेट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अब ये दोनों मॉसफेट के गेट तो आपस में जुड़े हुए हैं, तो या तो दोनों मॉसफेट के गेट्स लो होंगे या दोनों मॉसफेट के गेट हाई होंगे। एक का लो और एक का हाई होने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब ये दोनों मॉसफेट के गेट आपस में जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले चलो अपन देखते हैं कि कंडीशन, वैलिड कंडीशन क्या बन रही है। तो वैलिड कंडीशन अपन देखते हैं कि यहाँ पे अगर 3.3 वोल्टेज की सप्लाई और यहाँ पे लो स्टेट अपन को चाहिए, तो यहाँ पे भी मुझे लो हो जाएगी। जब यहाँ पे लो हो जाएगी तो मेरे पास ये कौन सा चैनल है, P चैनल, और ये मेरे पास कौन सा चैनल है, N चैनल। तब यहाँ पे मेरे पास ये लो हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑन। जब ये ऑन हो जाएगा 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी S5 की सप्लाई 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी KVC में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि मेरी वैलिड कंडीशन है। और ये जब लो होगा तो यहाँ पे भी तो ये सप्लाई आएगी, और यहाँ पे जब ये सप्लाई आएगी तो ये वाला भी तो मॉसफेट क्या होगा, लो स्टेट में जाएगा। और जब ये लो होगा तो ये मेरे पास कौन सी स्टेट में होगा, मॉसफेट ऑफ स्टेट में होगा। जब जो ऑफ स्टेट में होगा तो जो S5 इनेबल की जो सप्लाई है वो ग्राउंड नहीं होगी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि S5 इनेबल की सप्लाई कहाँ जा रही होगी, S5 इनेबल की सप्लाई 3 वोल्ट 5 वोल्ट का इनेबल बन के 3.5 के रेगुलेटर को इनेबल करा रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऑन, तो इसकी क्या है, वैलिड कंडीशन है पूरी। यहाँ पर इसकी क्या है, वैलिड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसकी वैलिड कंडीशन है, होता क्या है, यहाँ पे 3.3 वोल्टेज की सप्लाई मिलने लगती है, यहाँ पे भी 3.3 वोल्टेज मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे ये हाई हो जाता है तो ये भी हाई हो जाता है, तो ये हाई हो जाता है तो जो मेरा ऑन कंडीशन में पहुँच जाता है, और जी हाई हो जाता है तो मेरा ऑफ कंडीशन में पहुँच जाता है। जब जे मेरे पास हाई सप्लाई बन जाती है, ऑन कंडीशन हो जाता है, तो S5 इनेबल कौन सी सप्लाई होती है, कितने वोल्ट हो जाता है, 0 वोल्ट हो जाता है। तो 0 वोल्ट हो जाता है, वो कहाँ पहुँच जाती है सप्लाई इनेबल करने के लिए, इनेबल कैसे करने के लिए 3 वोल्ट 5 वोल्ट के रेगुलेटर को
जब जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट के रेगुलेटर को इनेबल करने के लिए सप्लाई पहुंच जाएगी तो क्या 3 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट से इनेबल होगा? होगा नहीं होगा। जब यहाँ पे जो 3 वोल्ट की ऑक्सिलरी S5 की सप्लाई है तो यहाँ पे ऑक्सिलरी क्या बन रहा है? केबीसी में। और यही सप्लाई कहाँ जा रही है? तो यही सप्लाई आयो को भी इनेबल करने के लिए जा रही है इस वाले बोर्ड में। आयो को इनेबल करने के लिए कैसे जा रही है बताता हूँ आपको। ऑक्सिलरी केबीसी तो देखना तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो वही वाली सप्लाई ऑक्सिलरी केबीसी। और जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे भी यही वाली सप्लाई आ रही है। जब तक पीएसएल लॉजिक इस बोर्ड में पीएसएल लॉजिक वैलिड कंडीशन में नहीं होगा, जब तक मैंने देखा बोर्ड कोई लोड नहीं उठाता, मतलब 0 0 0 0 ऐसी कुछ सप्लाई होती है जिसमें आप 19 वोल्टेज आपका ओके होगा, 3 वोल्ट 5 वोल्ट की सप्लाई बन नहीं रही होगी क्योंकि इनेबल नहीं आ रहा होगा, जिसका पीएसएल लॉजिक होता है। अब बात आती है कि ये वैलिड कंडीशन में होगा। अब वैलिड कंडीशन में होने के लिए आगे चलता हूँ, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। हाँ आ गया मैं वहीं पे। और हाँ तो वैलिड कंडीशन क्या बनेगी इसकी? तो वैलिड कंडीशन इसकी क्या बनेगी? वैलिड कंडीशन इसकी बनेगी, ये बनेगा लो पाथ, ये भी बनेगा लो पाथ, ये भी बनेगा लो पाथ, ये मेरा होगा ऑन स्टेट में, ये मेरे पास होगा ऑफ स्टेट में। जब ये S5 में वोल्टेज होंगे, कितने वोल्टेज होंगे? 3.3 वोल्टेज होंगे। यहाँ पे वाली सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ पे बन जाएगी और 3.3 ऑक्सिलरी केबीसी में जाएगी। और पे भी कितने वोल्ट होंगे? 3.3 वोल्टेज होंगे। ठीक है, जब 3.3 ऑक्सिलरी के S5 सप्लाई 3.3 ऑक्सिलरी केबीसी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे जो लो कैसे होगा। तो यहाँ पे बात आती है कि लो चाहिए मुझे, कौन सी स्टेट में चाहिए मुझे? लो स्टेट में चाहिए। सॉरी, ये मुझे कौन सी स्टेट में चाहिए? लो स्टेट में चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं चाहिए। तो ये लो कैसे होगा? तो लो होने के लिए अपन देखते हैं, मैं देखता हूँ लो होने के लिए। देख तो सप्लाई कौन सी है? केबीसी ऑन हैज आर, केबीसी ऑन हैज आर। तो मैं यहाँ पे गया तो देखना 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी केबीसी की सप्लाई, 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी केबीसी की सप्लाई, ये वाली सप्लाई तो आ रही है ऑक्सिलरी केबीसी में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा चैनल गेट है? आप कहोगे ये एन चैनल है। कौन सा चैनल है? आप कहोगे सर ये एन चैनल है। जब ये एन चैनल है तो ये केबीसी ऑन हैज और जे इनेबल, तो ये हो जाएगा ऑन स्टेट में। ठीक है, ठीक है, जब जे हो जाएगा ऑन स्टेट में तो देखना ऑन होगा ये मॉस्फेट। जब ऑन होगा तो जो होते वो टाइम में कन्वर्ट हो जाए 3.3 ऑक्सिलरी केबीसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आई के भी इनेबल को भी आ रहा है, आयो के इनेबल भी आ रहा है, आयो के भी इनेबल में आ रहा है। और जो 3.3 ऑक्सिलरी केबीसी की सप्लाई है, यही पता है क्या है? देखना जरा, 3.3 की केबीसी सप्लाई S5 इनेबल है। S5 इनेबल कहाँ जाएगा अपना? 3.5 वोल्ट के रेगुलेटर को, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। रेगुलेटर को इनेबल करने के लिए तो जो 3.5 की स्टैंड बाई सेक्शन की आईसी को इनेबल करने के लिए जो S5 सिग्नल इनेबल का जो सिग्नल जाएगा, तो वहाँ पे वोल्टेज कौन सा पुल अप हो रहा हो? तो वहाँ पे ना ये वाला वोल्टेज पुल अप हो रहा है 3.3 ऑक्सिलरी केबीसी। जैसे कि मैं आपको स्कीमेटिक में थोड़ा सा बताता हूँ कि देखना, अगर मैं S5 इनेबल को कॉपी करके सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ, ये मैंने पेस्ट किया, तो आगे गया मैं, तो आप देखोगे जो S5 इनेबल है ना, जो S5 इनेबल की सप्लाई है वो 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी केबीसी के पुल अप चाहिए। अगर ये वाला पुल अप है ना, इस पे ये वाला पुल अप ही तो है। तो यहाँ से कहने का मतलब मेरा ये है कि जो
तो ये वाली सप्लाई है ना, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो ये वाली सप्लाई है ऑक्सिलरी केबीसी, यही आगे चल के एक रजिस्टर लग के S5 इनेबल बना रही है। तो S5 इनेबल अपना कहाँ जा रहा है, IF35 रेगुलेटर पे, 3 वोल्ट 5 वोल्ट के रेगुलेटर पे इनेबल बन के S5 इनेबल बन के जा रहा है, जो कि इनेबल क्या करेगा, इसको IC को इनेबल कराएगा। ठीक है, अब बात हो गई S5 इनेबल की। अब अपन बात करते हैं PSR आउट की। ऑन हैज का सिग्नल लो कैसे होगा। अब बात आती है कि ऑन हैज का सिग्नल लो कैसे होगा। तो स्लो के लिए अपन बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ लो के लिए। ऑन हैज का सिग्नल लो कैसे होगा, तो देखना लो कैसे होगा ऑन हैज का सिग्नल। लो करने के लिए क्या है, केबीसी ऑन हैज की सप्लाई चाहिए, केबीसी ऑन हैज। PSR आउट पे वोल्टेज होंगे इस हिसाब से, तो ये तो डीवाई मतलब ये तो चीज़ है नहीं। तो यहाँ पर जब वोल्टेज होंगे तो PSR जहाँ से ऑन हो जाएगा, एन चैनल का मॉसफेट है, एन चैनल का मॉसफेट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो सप्लाई ग्राउंड है इसलिए 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट अगर जो हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। केबीसी ऑन हैज से यहाँ पे समझ में आएगा, केबीसी ऑन हैज आर बन रहा है। तो ये वाली सप्लाई और ये वाली सप्लाई एक ही है, मतलब यहाँ पे क्या होंगे 0 वोल्ट। जब यहाँ पे 0 वोल्ट तो केबीसी ऑन एच पे 0 वोल्ट कैसे आप कह सकते हो सर कि केबीसी है जो ऑन पे 0 वोल्ट होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जब जो 3.3 ऑक्सिलरी केबीसी की सप्लाई है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ पर जाएगी, ये एन चैनल का मॉसफेट है, एन चैनल का मॉसफेट है, तो जो हो जाएगा ऑन। जब ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे EC लेवल पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये वाली सप्लाई क्या हो जाएगी 0 वोल्ट। जब ये वाली सप्लाई 0 वोल्ट तो ये वाली सप्लाई 0 वोल्ट। जब ये वाली सप्लाई 0 वोल्ट तो ये वाली सप्लाई भी क्या हो जाएगी मेरी 0 वोल्ट। ठीक है, अब जब ये सारा कुछ 0 हो जाएगा तो PSR आउट पर कितने वोल्ट हो जाएंगे, 3.3 वोल्ट। ठीक है, अब देखना इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। मेन बात क्या है, होता क्या है इसमें, फॉल्ट क्या आता है इनमें, फॉल्ट ये आता है कि यहाँ पे लो ना हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। फिर से अपनी वही जैसी जगह, इसके गेट को क्या चाहिए लो, इसके सोर्स पे क्या है लो, तो यहाँ से उठा के यहाँ पे क्या मार दो। ये तो हुआ इसका जुगाड़, मतलब केवल अपन बाईपास कर रहे हैं सर्किट क्या कर रहा है, लेकिन आपको बाईपास नहीं करना, आपको पूरा मैनुअल तरीके से ट्रेस करना है। पूरा सब कुछ ट्रेस करने के बाद ही ये सारा कुछ आपको लॉजिक समझना है, उसके बाद में ही आपको सारे एक्शंस लेने हैं। फालतू में बोर्ड को टेम्पर ना करें, बोर्ड टेम्पर करने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप आयो चेंज करो, अरे यार 3.5 नहीं बनना, आयो चेंज करो, आपने आयो चेंज कर दी, 3.5 का IC चेंज कर दी। मैं तो देखता हूँ काफ़ी इंजीनियर्स को 3.5 का IC चेंज कर दी, अरे आयो नहीं बना, RT सेक्शन देख लिया और फिर भी नहीं बन रहा, तो मतलब टोटल मिला के बोर्ड को टेम्पर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप लॉजिकली चलोगे ना, पूरा लॉजिकली समझोगे कि हाँ 3.5 वोल्ट बनती है, या आपको 3.5 वोल्ट के बारे में स्टेप रेगुलेटर के बारे में पता हो, हाँ सबसे पहले मुझे 3 वोल्ट लेकर तो बिल चेक करना है, फिर मुझे LDO चेक करना है, LDO के बाद में मुझे इनेबल चेक करना है। अब इनेबल 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल इनेबल है, एक्सटर्नल इनेबल है, ये सारी कुछ चीज़ें देखनी है। इसके लिए आपको ना एक स्कीमेटिक की एक बेहतरीन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए मैं आपको PSR लॉजिक आपका कंप्लीट होता है आज, और आशा करता है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई शिकायत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर कमेंट करें, या मेरा मोबाइल नंबर है 9355129408 पे टेलीग्राम के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।